Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज। मैं आज आपके लिए जो हिमाचली रिवर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, जिससे आप हिमाचली रिवर्स को कभी भी नहीं भूलेंगे कि हिमाचल में कौन कौन सी रिवर पाई जाती है, और आज हम कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, कौन सी रिवर सबसे छोटी है, और उनके वैदिक और संस्कृत नेम क्या हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। आप अपनी लाइफ में कभी भी अब नहीं भूलेंगे कि कौन सी नदी का संस्कृत नाम क्या है, कौन सी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो आइए इस शॉर्ट ट्रिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, सचिराव्य। आपको ये वर्ड याद रखना है। इसी वर्ड से हम सारी की सारी नदियों को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप सबसे पहले जो बीच में हमने 3 वर्ड लिखे हैं उनको याद रखिए। ये आपको बताएगा कि कहाँ से कौन सी रिवर आई है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे चिनाब रिवर है, तो आपको पता है लाहौल स्पीति से निकलती है। हिमाचल के टॉप से कौन सी रिवर आएगी? चिनाब। सेकंड नंबर पे हमारे पास रावी रिवर, जो कि कांगड़ा से निकलती है। तो सेकंड में हमारे पास आ गई रावी नदी। नेक्स्ट हमारे पास सचिराव्य लिखा था हमने, तब ब्यास रिवर, ब्यास निकलती है कुल्लू से, तो वो रावी से नीचे है। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है सतलुज, जो कि मानसरोवर राक्षस लेक तिब्बत से निकलती है, यानी किन्नौर से, वो उससे नीचे है। और 5वें नंबर पर है हमारे पास यमुना। तो ये आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस है इसको याद रखने का। आइए अब इनके संस्कृत और वैदिक नाम जानते हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो ये वर्ड आपको हो गया याद रखने के लिए कौन सी रिवर कहाँ से आती है। तो इस वर्ड को याद रखिए, आपको इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा कि सबसे ऊपर कौन सी लेक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिनाब रिवर के ऊपर, जो सबसे ऊपर है हमारे पास चिनाब रिवर। अब चिनाब रिवर का केवल हमारे पास वैदिक ही नाम है। तो चिनाब रिवर का जो वैदिक नाम है उसको आप कैसे याद रखोगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। आपने अगर देखा होगा तो जो चिनाब रिवर है वो लाहौल स्पीति से निकलती है, और वो कहाँ से होती जाती है? वो केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। फर्स्ट इज़ चंबा एंड सेकंड इज़ लाहौल स्पीति। तो यानी दोनों के दोनों पहाड़ी राज्य हैं, काफ़ी ज़्यादा हिल एरिया है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो अगर आप देखोगे, आप ले लिए चंबा डिस्ट्रिक्ट को, तो चंबा के लोग, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपने देखा होगा उनके बात करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी प्यार से बात करते हैं, और वो जो है थोड़े आशिक मिजाज के होते हैं। अगर आपने देखा होगा, मेरे फ्रेंड्स थे तो मुझे पता है कि उनका नेचर कैसा था, तो वो थोड़े आशिक मिजाज के थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि चंबा के जो लोग हैं वो आशिक मिजाज के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी कि चंबा के जो लोग हैं वो आशिकी मिजाज के हैं, थोड़े रोमांटिक टाइप में हैं। तो जो चिनाब रिवर है उसका जो वैदिक नाम है आपके पास वो है आशिकिनी। आशिकिनी। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इसका जो वैदिक नाम है आपके पास वो है अशिकनी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो चंबा के लोग हैं वो काफ़ी आशिक मिजाज के होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, यानी काफ़ी आशिक मिजाज के हैं। तो इसका जो नाम आ गया हमारे पास वो आ गया अशिकिनी। आप इससे इसे याद रख सकते हैं, जैसे आप चंबा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड रिवर हमारे पास आती है रावी। अब आपको पता होगा जो रावी है, रावी यानी
किसी लड़के का नाम हो सकता है जिसे आप याद रख सकते हैं, रवि हो गया, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से ये नदी आती है आपके पास कांगड़ा से, कांगड़ा के बड़ा बंगाल नामक स्थान से। ओके, तो जो रावी रिवर है इसे आप कैसे याद रखोगे? तो आपको याद रखना है कि रावी, रावी एक पुरुष है। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो भी नाम लेंगे वो है हमारे पास वैदिक नेम, संस्कृत नेम, आप ऐसे नॉर्मल याद रखते हैं। आपको याद रखना है कि रावी या रवि याद रख लीजिए कि रवि जो है एक पुरुष है और उसे इरावती नामक स्त्री से प्यार है। आपको ये इस तरह से याद रखना है कि जो रवि है या रावी है वो एक पुरुष है, यानी एक लड़का है, कुछ भी याद रखें, पुरुष है, और उसे इरावती नामक स्त्री से प्यार है। तो यहाँ से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जो रावी रिवर है उसके जो वैदिक नाम होगा वो आपके पास होगा पुरुषानी। पुरुष से आप याद रखो पुरुषानी, पुरुष आनी, ये आ गया उसका वैदिक नेम। अब हमने क्या बोला था कि जो रावी है या रवि है वो एक पुरुष है, पुरुषानी, और उसे इरावती, इरावती से प्यार है, इरावती से प्यार है। तो इरावती जो है एक संस्कृत नेम है, तो जो रावी नदी का संस्कृत नेम हमारे पास आएगा वो आएगा इरावती। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रावी एक पुरुष है और उसे इरावती के साथ प्यार है, यानी पुरुषानी और इरावती। आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, जो थर्ड रिवर हमारे पास आती है ब्यास, ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर में भी हम सबसे पहले वैदिक नाम लेंगे, सेकंड के ऊपर संस्कृत नाम लेंगे। अब आपको पता है कि जो ब्यास रिवर है वो आती है हमारे पास कुल्लू से, व्यास रिवर जो है कुल्लू से आती है। तो जो कुल्लू है वो है देवी देवताओं की भूमि, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं, काफ़ी ज़्यादा जो फेमस टेम्पल हैं वो मंडी में प्रेजेंट हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हैं। और जो ब्यास है वो किसका नाम है? ऋषि का नाम है। ओके, यानी जो ब्यास है वो एक ऋषि, ब्यास ऋषि थे। तो यहाँ से आप याद रखना कि ब्यास जो है एक ऋषि है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखना है कि ब्यास जो है एक ऋषि है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या देते हैं? शाप देते हैं, यानी श्राप जिसे हम कह सकते हैं, यानी शाप देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनेगी हमारे पास कि ऋषि ब्यास से हमने अर्ज किया कि हमें शाप मत दो, या आप यहाँ पे याद रखिए कि ब्यास ऋषि जो हैं वो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और हमारी वजह से उनका यज्ञ जो है नष्ट हो गया, तो वो हमें शाप देने लगे। हमने उनसे अर्ज किया या हमने उनसे अर्जी की कि आप हमें शाप मत दो। आप यहाँ पे याद रखिए कि हमने उनकी यज्ञ को भंग किया और उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हमें शाप देने लगे। तो आप याद रखिए कि जब व्यास ऋषि हमें शाप देने लगे तो हमने उनसे अर्जी की कि हमें शाप मत दो। तो यहाँ से वैदिक नाम अर्ज किया यहाँ से बन गया कि हमने उनसे अर्ज किया कि हमें शाप मत दो। तो शाप से हमारे पास आ गया विपाशा। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं कि व्यास जो एक ऋषि है, उन्होंने यज्ञ किया, हमारी वजह से उनका यज्ञ जो है डिस्टर्ब हुआ तो वो हमें शाप देने लगे। तो हमने उनसे अर्ज किया कि हमें शाप मत दो। तो उसका जो वैदिक नाम आ गया वो आ गया अर्ज किया और संस्कृत नेम आ गया विपाशा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आती है सतलुज। तो सतलुज का जो संस्कृत और वैदिक नाम है वो उसी के स के अक्षर से निकलेगा। तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सतलुज से स बनता है, तो स से ही स्तुद्री और स्तुद्र। इसके लिए कोई नॉर्मल ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही स से आप याद रख सकते हैं स्तुद्र और
सॉरी सतुद्री और सतुद्र, आप यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं। तो जो सतलुज है उसका वैदिक नाम आपके पास सतुद्री और संस्कृत नेम सतुद्र, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है और लास्ट रिवर हमारे पास आती है यमुना। तो यमुना आपको पता है सबसे नीचे है और ये कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है और ये काफ़ी कम डिस्टेंस तय करती है इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप देखोगे तो यमुना नदी किस चीज़ से रिलेटेड है, आई होप कि आपको पता होगा। यमुना नदी जो है, यमुना नदी रिलेटेड है भगवान श्री कृष्ण से। अब कृष्ण जो थे उनका रंग कैसा था, काला था। इट मीन इसका भी आपको जो जिस तरह चिनाब रिवर थी और यमुना रिवर थी, दोनों के एक एक ही नाम है। तो यहाँ पे जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड थी, यानी जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका रंग कैसा था, सांवला था यानी काला था। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं उनका रंग जो है काला था, तो इसका जो नाम है आपके पास वो है कालिंदी। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, कालिंदी पर्वत से, तो इसका जो नाम है वो कालिंदी भी है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आपको अगर ये याद नहीं रहता कि जो कहाँ से वो निकलती है, तो इसे आप भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये थी इनकी शॉर्ट ट्रिक, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आता है कि किस में कितना जल आता है। तो आप वही जो सीक्वेंस मैंने बताया था उसी को याद रखिए। सचिराभ्य, तो स ची यो, इस तरह आप इसे याद रखिए। अब जो सतलुज रिवर है वो सबसे लंबी है, क्योंकि आपने देखा होगा तो वो हिमाचल के बाहर से आती है और उसे दो भागों में बांट देती है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो है 20,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया है। और जो है आपके पास चिनाब रिवर, अब चिनाब रिवर सबसे ऊपर है, तो चिनाब रिवर का है हमारे पास 755 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रावी रिवर, तो रावी रिवर का है 45413 वर्ग किलोमीटर। ब्यास रिवर का हमारे पास है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है यमुना का। डिस्टेंस भी यमुना सबसे कम ट्रैवल करती है, और जो सबसे ज़्यादा है वो है सतलुज का, और सबसे कम है हमारे पास यमुना का। तो यही है इन सब का। और अगर आप इनका डिस्टेंस देखोगे किसका कितना डिस्टेंस है, तो जो सतलुज रिवर है उसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 448 किलोमीटर, और ये हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है 320 किलोमीटर। चिनाब रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 1200 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है 122 किलोमीटर। जो हमारे पास रावी रिवर है उसकी टोटल लेंथ है 720 और हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है 158 किलोमीटर। और जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर की हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो है 460 और हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है 256। और जो यमुना रिवर है उसकी है 1525 टोटल जो है इसकी लेंथ है, और जो हिमाचल प्रदेश में ये ट्रैवल करती है वो काफ़ी कम है। तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि जो यमुना रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी किलोमीटर ट्रैवल करती है, आपको ये बताना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।